नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 के कुछ खास दिनों की। देखिए, उस दौरान भारत के डिफेंस सेक्टर में कई बड़ी बातें हुई। अब अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ न्यूज़ हेडलाइंस लगेंगी, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजिक कहानी उभर कर सामने आती है। तो क्या है वो कहानी? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर एक शब्द दिख रहा है, एक्वेरियन। ये धिवेही भाषा का शब्द है जो मालदीव और हमारे लक्षद्वीप में बोली जाती है। कभी सोचा है इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है मित्र, यानी फ्रेंड। और जानते हैं, यही शब्द आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में जो मॉडर्न स्ट्रैटेजी होती है ना, उसकी शुरुआत हमेशा दोस्ती और पार्टनरशिप से ही होती है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी पर है, मित्रता की नींव। देखिए, आज के दौर में किसी भी देश की जो असली ताकत होती है ना, वो सिर्फ उसके हथियारों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि दुनिया में उसके दोस्त कौन हैं, उसकी साझेदारियां कितनी मजबूत हैं। और नवंबर 2025 में ये चीज़ हमें दो बिल्कुल अलग अलग लेवल पर देखने को मिली। एक तरफ देखिए, बिम्स्टेक के एक्सपर्ट्स बैठकर मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दों पर डिप्लोमैटिक बातचीत कर रहे थे, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ पिथौरागढ़ की ऊंची पहाड़ियों में भारत और नेपाल के सैनिक एक साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज में पसीना बहा रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि भारत की पार्टनरशिप सिर्फ बंद कमरों में कॉन्फ्रेंस टेबल पर होने वाली बातचीत तक ही सीमित नहीं है। इन रिश्तों को असल में जमीन पर, मुश्किल हालातों में मिलिट्री ड्रिल्स के जरिए परखा जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अब देखिए, दोस्ती और अच्छे रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन उनके साथ साथ जमीन पर आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता भी होनी चाहिए। और जब हम भारत की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है इंडियन ओशन रीजन में अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाना। और ठीक इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया 24 नवंबर 2025 को। इस दिन इंडियन नेवी के बेड़े में एक नया और मैं कहूँगा एक बहुत ही खास जहाज शामिल हुआ। इसका नाम है INS माहे, और ये कोई मामूली जहाज नहीं है। ये इंडियन नेवी का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। मतलब एक ऐसा जहाज जिसे बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही खास तरह के मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये जहाज इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, इसकी भूमिका ही इसे खास बनाती है। देखिए, भारत की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है, और इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, शैलो वाटर है। ये जहाज खास तौर पर उन्हीं इलाकों में दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढ निकालने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। ये हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को एक बिल्कुल नई लेयर की मजबूती देता है। ठीक है, तो नए जहाज आ गए, लेकिन सिर्फ बाहर से खरीदकर या बनवाकर चीजें शामिल कर लेना ही काफी नहीं होता। असली स्ट्रेटेजिक पावर तो तब आती है जब आप उस टेक्नोलॉजी को खुद बनाते हैं, और यहीं पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी की असली ताकत सामने आती है। आप खुद सोचिए, जब कोई देश दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है तो वो हमेशा बाहरी सप्लाई चेन के रहमो करम पर रहता है। उस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो आपको मिलती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं, और इससे देश के अंदर इनोवेशन को भी ज़बरदस्त बढ़ावा मिलता है। और इसका एक शानदार जीता जागता उदाहरण है DHRU 64। ये सिर्फ एक चिप का नाम नहीं है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी पूरी तरह से भारत में बना माइक्रो प्रोसेसर है। और ये हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के लिए एडवांस्ड कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। और इसे बनाया किसने है? भारत की प्रीमियर रिसर्च एजेंसी CDAC, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा और क्रिटिकल स्टेप है। अच्छा, तो हमारे पास अब अच्छे पार्टनर्स हैं, पावरफुल शिपेज हैं और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन सोचिए, अगर इन सबको ऑपरेट करने वाले लोग ही ट्रेंड न हों, स्किल्ड न हों, तो क्या ये सब किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमारा अगला पिलर है लोगों में, उनकी एक्सपर्टीज में इन्वेस्ट करना। स्क्रीन पर एक नंबर देखिए, सिर्फ 2।
तो ये 2 क्या है? ये है उन नई इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स की संख्या जिन पर 26 नवंबर 2025 को डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी DHTI ने साइन किए। ये कदम सीधे सीधे हमारे डिफेंस पर्सनल की ट्रेनिंग को वर्ल्ड क्लास बनाने पर फोकस्ड है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? डिप्लोमैटिक मीटिंग्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, एक नया वॉरशिप, एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर और ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स। ये सब अलग-अलग पजल के टुकड़े जैसे लग रहे हैं, है ना? तो चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या बड़ी तस्वीर, क्या बिग पिक्चर सामने आती है। एक मॉडर्न और मजबूत स्ट्रैटेजी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो अब बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, सहयोग, यानी दुनिया में दोस्त बनाओ। नंबर 2, क्षमता, यानी अपनी ताकत बढ़ाओ। नंबर 3, टेक्नोलॉजी, यानी आत्मनिर्भर बनो। और नंबर 4, विशेषज्ञता, यानी अपने लोगों को बेस्ट बनाओ। तो नवंबर 2025 के वो कुछ दिन हमें यही तो दिखाते हैं कि ये सब कोई रैंडम अलग-थलग हुई घटनाएं नहीं थीं। नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी बड़ी स्ट्रैटेजी के आपस में जुड़े हुए हिस्से थे, जहां हर एक कदम दूसरे कदम को सपोर्ट कर रहा था, उसे और मजबूत बना रहा था। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो आने वाले दशक के लिए ये भारत की कैसी स्ट्रेटेजिक पिक्चर हमारे सामने पेश करते हैं। शायद एक ऐसे भारत की जो न सिर्फ दोस्त बनाना जानता है, बल्कि अपनी ताकत बनाना भी जानता है।